मुहिम है कि जब तक गुड़िया को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 5 साल की बच्ची गुड़िया से रेप और फिर उसकी हत्या की कोशिश के आरोपी को मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। आज आरोपी मनोज को दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से सीजेएम कोर्ट में उसे पेश कर दिया। आरोपी मनोज दिल्ली में किराए के मकान में रहता था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो दिल्ली से फरार हो गया था। काफी मशक्कत करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके बारे में जानकारियां जुटाई और बिहार के मुजफ्फरपुर दिल्ली पुलिस पहुंची। वहां कैंप कर रही पुलिस टीम को आखिरकार कामयाबी हाथ लगी और आरोपी को चिकनौता गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मनोज को लेकर दिल्ली लौटने वाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें, जब दिल्ली पुलिस मनोज को लेकर जा रही थी। मुजफ्फरपुर के चिकनौता गांव से गिरफ्तार किया गया है इस मामले का आरोपी मनोज। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 5 साल की बच्ची से बलात्कार मामले का आरोपी है मनोज और अदालत में पेश करने के बाद उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस ने उसकी हासिल की है। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो दिल्ली में ही की जाएगी। इस बीच बच्ची गुड़िया जो कि एम्स अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। शरीर पर कई जगह पर उसे चोटें भी आई हैं। कल 2 बार सर्जरी हो चुकी है। आज आगे की चिकित्सा किस तरह से की जाएगी, सर्जरी हो गया नहीं, इस पर डॉक्टर जानकारी देंगे 11 बजे जब उसका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस मामले पर बिहार के डीजीपी अभयानंद का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। के अनुरोध पर बिहार की एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मनोज नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उसके ससुराल जो मुजफ्फरपुर के ही कजरा थाने में अवस्थित है। आज सुबह में मॉर्निंग कोर्ट था, वहां उनको प्रस्तुत किया गया और ट्रांजिट रिमांड उन्हें मिल गया है दिल्ली पुलिस को। वो उनको लेकर के अब दिल्ली जाएंगे। लास्ट नाइट अराउंड 12 past 12। तो कैसे गिरफ्तारी हुई आपने सुना, बिहार के डीजीपी ने क्या कुछ बताया। और अब आपको ले चलते हैं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, आपको वो सुनवाते हैं। 2013 उसमें सजाए मौत तभी दी जाती है अगर महिला का बलात्कार हो और महिला या तो मर जाए या तो फिर महिला किसी वेजिटेटिव हालत में पहुंच जाए। लेकिन बच्ची के बलात्कार के संदर्भ में लोकसभा में भी हमारे प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई थी कि कम से कम माइनर गर्ल्स के रेप में आप सजाए मौत मुकर्रर कीजिए, लेकिन हमारे इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि अब वक्त आया है कि गंभीरता से कम इस विषय के ऊपर एक आम सहमति बने और हर राजनीतिक पार्टी कम से कम एक स्वर में इस विषय के ऊपर बोले और इस जो मैं प्रावधान की बात कर रही हूँ, अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ, कम से कम इस पर गंभीरता से विचार भी करे और आगामी सत्र में इसको पास करने का प्रयास करें। The disturbing and gruesome rape of a 5-year-old child has brought to fore many questions. Firstly, I think there is an outcry in the entire nation with regards to the role of the policeman who offered 2,000 rupees as bribe to buy the silence of the family that was victimized. Secondly, I think that one needs to also highlight the fact that there was a delay in filing the FIR. There was also improper investigation. In fact, a very irresponsible stance taken by Delhi police officers who probably had the responsibility of investigating. तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों में इसको लेकर एक राय होनी चाहिए कि इस तरह के मामले में जो आरोपी होते हैं उन्हें किस तरह की सजा दी जाए और इस मामले में किस तरह से पुलिस का रवैया होना चाहिए, इस बात की भी जो है जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के गांधीनगर की रहने वाली रेप पीड़ित मासूम गुड़िया का दिल्ली के एम्स से इस वक्त इलाज चल रहा है। गुड़िया की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, उसके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है जिसे रोकने के लिए डॉक्टर 2 सर्जरी पहले ही कर चुके हैं। एक और सर्जरी को लेकर डॉक्टर आज फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि इन्फेक्शन रोकने के लिए गुड़िया के 2 ऑपरेशन किए गए हैं कल। इससे पहले गुरुवार को गुड़िया को पहले स्वामी दयानंद अस्पताल में और फिर LNJP में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को भारी विरोध के बाद उसे एम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी की। तो वहीं दिल्ली के एम्स अस्पताल में जहां गुड़िया का इलाज चल रहा है, उसके बाहर मौजूद है हमारे संवाददाता तेजश्री जोशी, और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमान उल्ला खान जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से आज दिल्ली के लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। कल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्या आज भी ऐसा कुछ होने की आशंका है या नहीं? सबसे पहले चलते हैं पटना, श्याम सुंदर से जानते हैं कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया और इस मामले के मुख्य आरोपी को कैसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। जी श्याम। जी, हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पटना आती है और फिर पटना में वो बिहार पुलिस से संपर्क करती है और फिर एसटीएफ का मदद लेती है और फिर यहाँ से वो मुजफ्फरपुर के लिए बाई रोड रवाना हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर में वो मुजफ्फरपुर पुलिस और एसएसपी से बातचीत करते हैं और फिर उन्होंने अपने मनोज के बारे में वहाँ की पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा केस है और ऐसा आरोपी है। फिर मनोज के टेलीफोन को सर्विलांस पे लगाया गया था, जिसके बाद पता चलता है कि मनोज मुजफ्फरपुर के कजरा थाने क्षेत्र में कहीं रह रहा है और उसी के बाद निशानदेही के आधार पे ये पता चलता है कि मनोज का ससुराल उसी इलाके में है। और जब फिर कल रात को जाके एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस छापे मारती है और मनोज को उसके ससुराल से दबोचती है। मनोज अपने ससुराल में आया हुआ था, वो अपने ससुराल वालों को कह रहा था कि दिल्ली में कुछ घटना घटी है जिस कारण वो मुजफ्फरपुर आ गया और 2 दिन बाद लौटेगा, लेकिन उसी वक्त दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है। उसके ससुराल वालों को इसकी तनिक भी भनक नहीं थी कि मनोज ने ऐसा क्राइम किया है, मनोज ने ऐसा जुर्म किया है, और वहीं से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। उसे ले जाके फिर मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पे दिल्ली पुलिस को सौंपा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि मनोज जिसके अपने साथी जिसने उसको दिल्ली में मकान दिलाने की मदद की थी, मनोज से किसके साथ लगातार फोन पे संपर्क में था, तो फिलहाल पुलिस मनोज के निशानदेही पे उस फोन को भी ट्रैप करना चाह रही है और पता करना चाह रही है कि मनोज का दोस्त जो मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है, उसे भी पुलिस पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है और जगह जगह छापेमारी चल रही है। फिलहाल मनोज के बारे में जो खबर आ रही है कि अब यहां से पटना से दिल्ली के लिए 12:30 बजे जेट एयरवेज का जो फ्लाइट है, मनोज को उसी से लाया जाएगा। मनोज को वहां से मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली पुलिस निकल चुकी है, साथ में मुजफ्फरपुर पुलिस और एसटीएफ भी है और किसी भी वक्त वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। जी चलिए, तो शाम आप नजर बना रखें। इस बीच हम चलते हैं एम्स के बाहर, जहां से तेजश्री जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एम्स अस्पताल वहीं जहां पर गुड़िया का इस वक्त इलाज चल रहा है। तेजश्री, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टरों ने अब तक क्या जानकारी दी है, गुड़िया की हालत अब कैसी है? जी देखिए, करीब 15 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और जो गुड़िया है उसकी हालत अभी भी नाजुक है। पर अगर कल से तुलना की जाए विशाल, तो आज हालत डॉक्टर्स का ऐसा कहना है स्थिर बताई जा रही है। जो कल शाम तक जो इन्फेक्शन की बात की जा रही थी और जो एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स का ये कहना है कि उस पर एक हद तक काबू पा लिया गया है। 2 सर्जरीज अभी तक गुड़िया की हो चुकी है और 11 बजे के करीब का समय बताया जा रहा है जब एक डॉक्टर्स की 4 डॉक्टर्स की जो टीम बनाई गई है एम्स में, जो 24 घंटे गुड़िया पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि 5 साल की बच्ची है, 2 सर्जरीज हो चुकी है, इन्फेक्शन भी है और साथ में शरीर पे कई जगह कई सारी चोटें हैं, जिसको लेके डॉक्टर्स काफी परेशान हैं। तो 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये डॉक्टर्स जो है एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और बताएंगे कि जो गुड़िया के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या एक और किसी सर्जरी की या क्या और किस तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसके बाद ही ये कहा जाएगा कि क्या किसी और तरीके की सर्जरी या कोई और नए ट्रीटमेंट की गुड़िया को जरूरत पड़ेगी। पर जी हाँ, हालत अभी भी नाजुक है, क्योंकि 5 साल की एक बच्ची है और जिस तरीके से उसे चोट आई है, जिस तरीके का अपराध उसके साथ किया गया है, उसके बाद डॉक्टर्स का एक बड़ा चिंता का विषय यही है कि जो इन्फेक्शन है और जो चोटें हैं उन्हें जल्द से जल्द काबू में किया जाए इन्फेक्शन, ताकि हालत और ना बिगड़े। पर कल की तुलना में आज स्थिति काफी स्थिर बताई जा रही है। चलिए, तो अच्छी बात यह है कि कल की तुलना में आज जो है स्थिति बेहतर पहले से बताई जा रही है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और 11 बजे डॉक्टर जो है पूरी जानकारी देंगे गुड़िया की हालत को लेकर। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कल हमने देखा था बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, यहां तक कि लोग अस्पताल में भी घुस गए थे और वहां भी विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। रुमान, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह का कोई प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी आ चुके हैं, लेकिन उनको काफी पीछे रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय है, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं
हालांकि उनको सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस का यहां पर तैनाती की गई है ताकि प्रदर्शनकारी उनके दरवाजे तक भी ना पहुंच सकें। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लीपापोती करती रही और आज इतनी संख्या में जवान सिर्फ इसलिए हैं कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी लोग ना पहुंच सकें। लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है प्रदर्शन के अलावा, और इसी भीड़ की वजह से ही गुड़िया के जो आरोपी हैं वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और गुड़िया को एम्स भेजा गया था, वरना उसे एक कोने में एमसीडी के अस्पताल में डाल दिया गया था और परिवार को कहा गया था कि 2000 रुपए लेकर मुंह बंद कर लें। लेकिन आज जब अपने दरवाजे पर भीड़ आने का खतरा महसूस हुआ तब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान अचानक ही सड़कों पर नजर आ गए हैं। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति की जब बात होती है तब पुलिस नदारत होती है। गुड़िया को जब लापता हुई थी उसको बरामद करने के बजाय सिर्फ लीपापोती चल रही थी, और जब बलात्कार रुमान एक आपसे ये चीज जानना चाहेंगे, आप 16 दिसंबर की दिल्ली गैंगरेप की घटना को भी लगातार कवर करते आए हैं, आपने लगातार जानकारियां दी हैं कि क्या कुछ दिल्ली पुलिस का रवैया वहां भी रहा था। इस पूरे समय के दौरान जनवरी से लेकर अब तक भी 300 से ज्यादा रेप के मामले सामने आ चुके हैं, आपने भी इन घटनाओं को कवर किया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कमोबेश हर मामले में पुलिस का रवैया ऐसा ही रहा है, या फिर कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पुलिस का रवैया इस तरह से देखने को मिलता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ठीक से बात नहीं की जाती है, मामले को दबाने की कोशिश की जाती है? क्या 16 दिसंबर के बाद से भी दिल्ली पुलिस के रवैये में कोई बिल्कुल बदलाव देखने को नहीं मिला? देखिए, 16 दिसंबर के बाद से क्या अचानक जो दिल्ली पुलिस में जो लोग बैठे थे, क्या अचानक उनके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा? ऐसा नहीं है, लोग अभी भी वही हैं। सिर्फ ये है कि दबाव बढ़ गया है और दबाव की वजह से अब मजबूरी में ही एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन इस एफआईआर को दर्ज करने से पहले कई बार लीपापोती की कोशिश की जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मामले को एकदम ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश होती है, क्योंकि रवैया वही पुराना है, लोग वही पुराने हैं। सिर्फ 16 दिसंबर के बाद जब लोगों का आंदोलन हुआ था, भीड़ ने मजबूर किया था सरकार को और पुलिस को कि वो अब थोड़ी संवेदनशील हो, तो संवेदनशील दिखाने की कोशिश जरूर करती है। लेकिन फिर से गुड़िया के साथ जो मामला आया है उसमें साफ हो गया है कि पुलिस कितनी संवेदनशील है। एक मासूम बच्ची के साथ वहशियाना तरीके से, बर्बर तरीके से ये दुष्कर्म किया गया और उसके बावजूद पुलिस परिवार के लोगों को 2000 रुपए देती है और कहती है कि मामले को रफा दफा कर दे। रुमान, एक और खास बात यह है कि जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर लोग बाहर आए थे, लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल आया था, इंडिया गेट हो, राजपथ हो, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले थे, प्रदर्शन किया था और लोगों को कंट्रोल करना जो था वो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आज अगर लोगों का हुजूम उस तरह से बाहर आता है, क्या पुलिस की इस मामले को लेकर कोई तैयारी है? देखिए, बिल्कुल वही तो मैं आपको दिखा रहा था कि इतना जबरदस्त डिप्लॉयमेंट पुलिस बल का भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और ये सारे जवान तैनात हैं पुलिस हेडक्वार्टर के गेट पर। पीछे की तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डीसीपी सेंट्रल आलोक कुमार खुद मौके पर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के गेट तक ना पहुंच जाएं, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो रुमान, यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देख पा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई और बड़ा नेता भी सामने आ सकता है आज? देखिए, बिल्कुल जिस आंदोलन को कहा गया है कि ये जारी रहेगा, चलता रहेगा, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में, स्वामी दयानंद अस्पताल में तब तक आंदोलन किया जब तक कि गुड़िया को वहां से एम्स। रुमान, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। परिवेश में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ब्रदर मेरेडिथ जो हम सबके टीचर हुआ करते थे, उनकी यादगार में उनके नाम पर इस बास्केटबॉल कोर्ट को बनाने में जो सजोबा ने योगदान दिया है उसमें, उसके उद्घाटन में आज हम शरीक हो सके। सर, दिल्ली में जिस तरह से कल 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लगातार प्रश्न जो है उठते आ रहे हैं, अब सरकार क्या पुख्ता कदम जो है उठाने की जरूरत है? देखिए, दिल्ली में जो वारदात हुई है वो अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ही कठोर शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवाल ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो बलात्कार विरोधी कानून है उनको मजबूत और सुदृढ़ किया है, पर उसके साथ साथ ये भी जरूरत है कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की प्रक्रिया है और प्रकाश सिंह जी का एक केस है सुप्रीम कोर्ट में
जिसमें उन्होंने आदेश दिए थे। और क्योंकि ये प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में भी पड़ता है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को समन्वय बनाकर जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं या पुलिस सुधार हैं उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और साथ साथ एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की भी है